नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल का एक बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपके घर में रात में होता है बड़ा खेल। दोस्तों, आपका जीवन को नर्क के समान बना दिया है। आपको कुछ सरल उपाय करना है जीवन के सारे समस्याओं को समाप्त करने के लिए। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानी आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है, लेकिन आप यह जान नहीं पाते हैं कि कौन से कारण से इतना मुसीबत आ रही है। आप बस अपना किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं। आप जो भी कार्य को करना चाहते हैं वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। आपको लगता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज़ हो गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपके जीवन में सारा परेशानियों का जड़ क्यों हो रहा है, सारा परेशानी क्यों आ रहा है, उसका मैं सरल एक उपाय बताऊंगा। वह उपाय करेंगे तो जीवन के सारे समस्या समाप्त हो जाएगा और आपको इतना परेशानी आने का मैं मुख्य कारण भी आज बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है। साथ ही साथ आप कितना भी मेहनत क्यों ना कर लें, आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। दोस्तों, इस समय आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। आप जो भी कार्य को करना चाहते हैं आपको लगता है वह कार्य कल परसों से शुरुआत हो जाएगा, लेकिन वह कार्य होते होते 90% होते होते कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है, कोई ना कोई अड़चनें आ जाती है और वह कार्य आपका रुक जाता है। वह कार्य आप कर नहीं पाते हैं, कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। इस समय आपके घर में भी क्लेश हो रहे हैं। इस समय आपके आपसी मतभेद चल रहे हैं। घर में पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं है, कुछ जातक का दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, पति पत्नी के बीच लड़ाई होते रहता है, आपसी घर में कोई ना कोई झमेला होते रहता है, किसी न किसी चक्कर में आप फंसे रहते हैं। कुछ जातक के जीवन काल में भाई से विवाद हो रहा है, कुछ जातक के जीवन काल में जमीनी विवाद चल रहा है, जिस कारण से आप कुछ ना कुछ परेशानी होते रहता है। कभी भी आप सफल नहीं हो पाते हैं। आपके अपने ही कुछ लोग हैं जो आपको खुशियों को दे करके बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण से आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। जब भी आप सोते हैं तो रात में अचानक से आपका नींद खुल जाता है और आपके घर में कोई ना कोई है जिसे बार बार बुरे सपने आ रहे हैं। जब भी आप सोते हैं आपको महसूस होता है कि कोई ना कोई हमें देख रहा है, कोई ना कोई हमें घूर रहा है। जब भी आँख लगाते हैं आपको नींद नहीं आती है। कभी कभी आप जब बैठे होते हैं, कोई कार्य कर रहे होते हैं, नींद आता है। जब सो जाते हैं, सोना चाहते हैं तो नींद नहीं आने लगता है। आपको लगता है कोई ना कोई हमें घूर रहा है, कोई ना कोई हमें देख रहा है। आपको हमेशा इस बात का डर सताए रखता है कि कोई ना कोई हमारे ऊपर घात करने की सोच रहा है। तो दोस्तों, इस समय आपके जीवन का सारे परेशानियों का कारण बताने वाला हूँ और सारा परेशानी आपका जड़ से ख़त्म होने वाला है। बस मैं कुछ सरल उपाय बताऊँगा, वह उपाय भी आपको जीवन में करने हैं। दोस्तों, ऐसे इस समय आपका भाग्य कुछ क्षेत्रों में साथ देंगे, कुछ क्षेत्रों में आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय आपके घर के ऊपर किसी न किसी का बुरी नज़र है। अगर आपके सपने नहीं आते हैं तो घर में किसी से पूछिए, हर व्यक्ति से किसी न किसी के सपने में बुरे सपने आ रहे हैं, जिसको बार बार से पीड़ित होना पड़ रहा है, सपने से बार बार नींद खुलना पड़ रहा है। इस समय आपके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक कष्ट से पीड़ित है, मानसिक कष्ट से पीड़ित है और उन्हें कितना भी दवाई खिला लें वह दवाई कार्य नहीं कर रहा है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में आपके अपने ही लोग कुछ शत्रु बन के तैयार हो रहे हैं और वह आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहा है। वह अपने आप को मजबूत कर रहा है आपसे टक्कर लेने के लिए। इसी का संकेत आपको भगवान दे रहा है। इस समय आपको भी अपने आप को मजबूत करना होगा। कोई भी मुसीबत में कोई भी आपके ऊपर हमला करे तो आपको तैयार रहना होगा। इस समय कुछ शत्रु आपके ऐसे भी हैं जो षड्यंत्र रच रहा है आपको परेशान करने के लिए, आपको नुकसान करने के लिए, आपको बदनाम करने का भी साजिश रच रहा है। आपको ऐसे शत्रु से इससे परहेज करना होगा। दोस्तों, इस समय कोई अगर बाहरी व्यक्ति हो जो आपका शत्रु है तो उससे आप लड़ सकते हैं, लेकिन अगर घर का ही व्यक्ति हो तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो इस समय जो आपको परेशान करना चाह रहा है वह कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने ही व्यक्ति हैं। आपको सामने आता है हितैषी बनकर, आपको लगता है ये मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन मौका मिलते ही उन्हें आपके पीठ पीछे खंजर घोंपने में चूकता नहीं है। वह कई बार आपको परेशान कर चुका है, आपको पहले भी कई बार ऐसा आपको मुसीबत में डाल चुका है, जैसे कि आप जेल जाते जाते बचे होंगे, नहीं तो होके भी आ गए होंगे। इस बात को ध्यान से समझेंगे दोस्तों, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। इस समय आपको अनजान व्यक्तियों से थोड़ा परहेज करना होगा। इस समय जो आपके अपने ही लोग हैं, जो आपके शत्रु बनते जा रहे हैं, वह अकेला नहीं है। इस समय आपके ही एक दो अपने व्यक्ति को और आपके खिलाफ भड़का करके अपने साथ में मिला लिया है और आपको परेशान करने का साजिश कर रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है वह सब कुछ आपने मेहनत करके दिन रात एक करके हासिल किया है। आपको विरासत में कोई अधिक धन प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, आपके थोड़ा सा ईमानदारी वाला बात थोड़ा सा आपको दिक्कतें कर देता है। आपके पास जो भी आता है मुसीबत में आपसे यथाशक्ति आप सहायता उसका अवश्य करते हैं। निसंदेह होकर के बिना भेदभाव किए ही आपसे जो हो पाता आप सहायता करते हैं। किसी के प्रति आपने कोई छल कपट नहीं रखा है, कोई भी किसी के प्रति कोई मुसीबत में किसी को डालने का प्रयास आपने नहीं किया है। आप साफ दिल से लोगों का सहायता करते हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा करती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे थोड़े साल पहले के बारे में तो आपको समझ में आएगा कि आपने जीवन काल में कभी भी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई है, और कितना बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए आप सब कुछ आसानी से हल कर लिए हैं। आपको सारे लोग भी सहायता कर रहे थे, लेकिन यही कुछ सालों से, कुछ समय से आपके जीवन में इतना परेशानी आ रही है। आप किसी भी चीज़ का समस्या का हल करने में आपको परेशानी होती है। पहले आप अच्छे से कमाई कर रहे थे, अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन इस समय आपके कंपटीशन के लोग आ गए हैं। आपके रोजगार भी जो थे पहले से, वह रोजगार भी दब रहा है। रोजगार में भी आप वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, कारोबार में भी वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो कई बार अपना रोजगार कारोबार को बदल कर भी देख लिए, तब भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, इस समय आपके अपने ही लोग शत्रु बनकर तैयार है, वह आपको मुसीबत में डालने का प्रयास कर रहा है। और दोस्तों, कुछ जातक ऐसे भी है जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। कुछ जातक ऐसे भी है जिसको आपने अपना इच्छाओं को मार करके दूसरों का आपने भलाई किया है। इसलिए माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहती है, और इस समय आप कितना भी कुछ मुसीबत में आ जाए, आपके पास इतना धन का कमी नहीं होता है, बिल्कुल खाने का भी रुपया ना हो, इतना बड़ी मुसीबत में आप नहीं जाते हैं। आपको बड़े बड़े धन का लॉस भी हो जाते हैं। और दोस्तों, इस समय कुछ जातक को आपने कर्ज दे रखे हैं, पैसे आपके फंसे हैं, वह पैसे आपके पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको जिसने कर्ज दिया है वह कर्ज आपसे लेने के लिए परेशान कर रहा है। समाज में कुछ लोग आपका नाम को बदनाम भी कर रहा है, आपके खिलाफ लोग को भड़का रहा है। आपके कुछ अपने ही लोग ऐसे भी हैं जो आपके खिलाफ आपके घर के बच्चे, आपके पत्नी को भड़काया करता है, और आपके पत्नी और बच्चे को आपके खिलाफ भड़काता है, और आपको भी आपके पत्नी और बच्चे के खिलाफ भड़काया करता है, ताकि आपके घर में मुसीबत हो, घर में कलेश बना रहे और वह मजे लूटे। तो दोस्तों, ऐसे शत्रु से आपको सावधान रहना होगा, जो आपके सामने खास करके हितैषी बन के आता है लेकिन पीठ पीछे बुराई करने का कार्य करता है। ऐसे लोगों से आपको सचेत रहना होगा, नहीं तो भारी मुसीबत में आपको डाल सकता है। दोस्तों, इस समय आपको किसी और के लड़ाई झगड़े में भी नहीं पड़ना है, नहीं तो उसकी मुसीबत आपके सिर पे आ सकता है। दोस्तों, कुछ लोग इस समय साजिश कर रहा है आपके सामने दिखावा करने का कि वह झगड़ा लड़ाई करेगा आपके सामने, लेकिन अंदर ही अंदर मीठा रहता है और आपको उसका दुश्मन बनाएगा। तो ऐसे लोगों से आपको परहेज करना होगा, किसी दूसरे की बातों में आपको इस समय नहीं आना है। दोस्तों, इस समय अगर घर से बाहर जाएंगे तो आपको सूर्यास्त होते ही घर आ जाना है। बाहर अधिक देर नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस समय शत्रु आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। इस समय थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा। इस समय आपके अपने ही कुछ लोग ऐसे शत्रु हैं जो आपको कई तरह से परेशान करने का कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि आपको नुकसान करने के लिए, आपको मुसीबत में डालने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए कई बार तंत्र मंत्र का भी उपयोग कर चुका है। आपके ऊपर मुसीबत डालने के लिए कई तरह का पूजा पाठ कर रहा है ताकि आप मुसीबत में चल जाएं। उन्हें अपने दुख से उतना दुखी नहीं हो रहा है जितना आपका सुख को देकर के उन्हें दुखी होता है। दोस्तों, मैं आज आपके जीवन काल के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय बता रहा हूं। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। आज जो उपाय बताऊंगा, अगर वह उपाय आप कर लेंगे तो जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, जो आपके घर में शारीरिक कष्ट से पीड़ित है
उसके साथ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा ख्याल रखना होगा। हालांकि अगर आप अपने घर के बाहर एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और उसमें प्रतिदिन जो भी घर का कोई व्यक्ति नहाता है उन्हें बोलें प्रतिदिन नहा धो करके जल अर्पित उसमें करें, आपके घर का सारा समस्याएं समाप्त हो जाएगा और घर के जो शारीरिक कष्ट से पीड़ित हैं उन्हें भी छुटकारा अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, इस समय जो लोग जातक इस समय अपने घर में बुरे सपने देखते हैं और बार बार उन्हें लगता है कोई ना कोई आपके ऊपर घूर रहा है, परेशानी हो रही है, उसके लिए आपको प्रतिदिन सोने के समय आपको हाथ पैर धो के सोना है और कभी भी अपने छाती के ऊपर हाथ रख के ना सोएं। इससे आपके बुरे सपने आएंगे, डरावने सपने आएंगे और कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं, सपने लग भी जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे चीज़ों से आपको परहेज करना होगा। और इस समय शत्रु जो आपको परेशान करना चाह रहा है, उस शत्रु के लिए सबसे आसान और सरल उपाय बता रहा हूँ, वह उपाय कर लेंगे तो शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। दोस्तों, अगर शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बजरंगबली को धूप अगरबत्ती जला करके वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा का जाप करें। इससे आपका जो भी शत्रु है वह स्वयं ही नाश हो जाएगा, स्वयं ही अपने कार्य में इतना उलझ जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें। और दोस्तों, अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं और वह शत्रु आपको सच में आपको परेशान करता है तो यह सरल उपाय करें। अगर नहीं जानते हैं नाम तो यार यह नहीं जानता शत्रु सच में है कि नहीं है तो ना करें, किसी का घर इससे बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, बहुत सरल, बहुत खास और कारागार उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो शनिवार के संध्या के समय आपको किसी एकांत जगह में जाना है और घर से 38 दाने उड़द के दाल के, 40 दाने चावल के, एक नींबू लेना है, उन्हें 8 टुकड़े में काट लेना है और शनिवार के दिन घर से दूर थोड़ा जाकर के एकांत जगह में जाकर के, जहाँ कोई देखे नहीं, 6 इंच का गड्ढा करना है। उसमें 38 दाने उड़द के दाल, 40 दाने चावल के उसमें मिला देना है। दोनों को मिला करके उसमें नींबू को निचोड़ना है और जब जब निचोड़ेंगे तब अपना शत्रु का नाम लेना है। अच्छे तरह से रस को निचोड़ करके और नींबू भी उसी में डाल दें, उन्हें ढक दें और वहाँ से आपको वापस चले आना है। उन्हें पीछे मुड़कर बिल्कुल आपको नहीं देखना है। इससे जो शत्रु होगा स्वयं ही मरमरा के बैठ जाएगा, आपके ऊपर एक भी नुकसान नहीं कर पाएगा और स्वयं ही उसके जीवन में इतना परेशानी आएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर किसी भी कार्य में आप हाथ लगाते हैं वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार को आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करने चाहिए। इससे आपके जीवन के सारी समस्याएं भी समाप्त होंगे, भाग्य भी साथ देगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किस्मत किसी भी क्षेत्र में साथ नहीं दे रहा है तो उसके लिए आपको सुबह जगते ही आपको दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों को, रेखाओं को अच्छे से देखना है और फिर उसे अपने चेहरे पे घुमाना है, चेहरे पे फेरना है। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। सो के जगने के बाद बिस्तर पर सबसे पहला कार्य यही करना है, किसी से बात किए बिना भी यही कार्य करना है। इससे आपका भाग्य काफ़ी प्रबल होगा और हर क्षेत्र में काफ़ी तरक्की भी देगा आपको। दोस्तों, अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए महादेव और पार्वती के एक साथ वाले मूर्ति का आपको पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं तय नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपके घर में पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं तो उसके लिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो उसके लिए आपको सबसे सरल उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही कारागार उपाय बता रहा हूँ। पक्षियों को दाना खिलाएंगे, काफ़ी लाभ मिलेगा। और एक सटीक और सरल उपाय बता रहा हूँ दोस्तों, नहाते समय सुबह 1 चुटकी हल्दी अपने पानी में मिलाकर नहाएं। इससे कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। अगर सूर्यास्त के बाद आप नहाते हैं तो 1 चुटकी नमक मिलाकर नहाएं। इससे भी कर्ज से जल्दी ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोजगार कारोबार में बार बार परेशानी आ रही है तो उसका मुख्य कारण होता है कि माँ लक्ष्मी को नाराज करना। आप अपने जीवन काल में किसी भी कन्या का अपमान ना करें, चाहे वह कन्या आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, प्रेमिका हो, पत्नी हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी का अपमान ना करें। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। पति पत्नी के बीच झगड़ा लड़ाई ना करें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और आपके रोजगार कारोबार में बार बार घाटा आती है और मुसीबतें आती रहती है। अगर रोजगार में बराबर अड़चने आ रही है तो उसके लिए किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें। इससे आपके जीवन में सफलताएं अवश्य मिलेगी, रोजगार में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगी आपको। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।
आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।